आज के जेस स्टडी केंद्र के यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए जो सामान्य ज्ञान तथा सामान्य विज्ञान संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पहला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो 1828 ईस्वी में की गई थी। इसका मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, कौन था? तो लोक आचरण अधिकारी होता था। इसका अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन था? तो रामचंद्र देव था। इसके बाद मुगल वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुब ऐबक था। फिर है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कश्मीर में आयोजित की गई थी। इसका मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो इंडिका था। फिर है, हर्षचरितम नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो बाणभट्ट ने लिखा था। इसके बाद मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो विशाख दत्त है। फिर है, नौकरशाही का कार्य क्या होता है? तो नौकरशाही का कार्य होता है सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना, मंत्रियों की सहायता करना, सभी होगा। इसके बाद सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। इसका अनुशीलन समिति क्या था? तो एक क्रांतिकारी संगठन था। फिर सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का संबंध किससे है? तो वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। फिर अनुशीलन समिति क्या थी? तो एक क्रांतिकारी संगठन थी, वही क्वेश्चन है। फिर है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। इसके भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल था। इसके बाद स्वामी महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। फिर महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। फिर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। इसका मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो गिरिवर राजगिरी थी। फिर निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को दी गई है। इसका भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो इसमें शिक्षा समवर्ती सूची में आता है। इसके भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की, उसका अध्यक्ष कौन थे? तो उसका अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता थे। इसके बाद भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में आरंभ किया गया था। फिर है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। इसका पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। इसका भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 जो है प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। इसका निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया है। इसका भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन है? तो बिहार राज्य है। इसका निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? तो निगम कर से, यानी कॉर्पोरेट टैक्स है। इसका भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन है? तो कर्नाटक है। इसके बाद भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है? तो 1921 को। इसके बाद 1921 को। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो ब्याज दर राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। बाकी है कौन? तो करारोपण है, सार्वजनिक व्यय है, सार्वजनिक ऋण है। इसके बाद है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होगा? बढ़ता जाता है। इसका आर्थिक नियोजन विषय क्या है? तो समवर्ती सूची के विषय है। इसके बाद है, इसके बाद है, शारदा मणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। इसके बाद अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? तो जनवरी 1857 में। इसका बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 ईस्वी में हुई थी। फिर है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? तो शिशिर कुमार घोष ने किया था। इसका किसने कहा था, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो सर सैयद अहमद खान ने कहा था ये बात। इसका गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो बिहार जो था अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। इसका निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया। इसका निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो लीडर था। फिर है, वह कौन सा
कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेबल दोनों से बर्ताई की थी? तो अबुल कलाम आजाद ने किया था। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो सांप्रदायिक अवार्ड में दिया गया था 71 और पूना पैक्ट में 148 दिया गया था। इसके बाद निम्नलिखित उद्योगपतियों में से कौन लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा 1930 ईस्वी में जेल भी गए? तो थे जमनालाल बजाज थे। इसका वर्ष 1899 और 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा था। इसके बाद अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद ने किया था। इसका 1955 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को संथालों ने हराया था। इसका विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यूरेनियम धातु का उपयोग किया जाता है। इसका गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे? तो नाइट्रोजन का अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। फिर है चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो पोटेशियम साइनाइड से बनता है। फिर है पीतल में कौन सी धातुएं होती है? तो तांबा और जस्ता को मिलाकर के पीतल बनाया जाता है। फिर एस्प्रिन कहाँ से मिलती है? तो एस्प्रिन जो है एक पेड़ से प्राप्त होती है। इसके बाद मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन में लोहा होता है। इसका हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनता है, वाटर बनता है। इसका चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो उत्तर की ओर संकेत करती है। इसका महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उत्पन्न होती है? तो चंद्रमा या मून से यानी चंद्रमा से उत्पन्न होती है। इसका अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? तो कारखानों से, कारखानों के चलते जो प्रदूषण फैलता है उसी से अम्ल वर्षा होती है। इसका सोने को घोला जा सकता है, सोने को किस में गलाया जा सकता है, घोला जा सकता है? तो 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में घोला जा सकता है जिसे अम्लराज कहते हैं। इसका श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो तंतु को गर्म करके पैदा किया जाता है। इसका किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है किसके द्वारा? तो संपीड़ित गैसों को छोड़ने से। किसी कमरे में संपीड़ित गैस को छोड़ने से वह कमरा ठंडा हो जाएगा। इसके बाद प्रकाश के 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने को क्या तरीका है? तो उसका तरीका है कि एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है प्रिज्म के माध्यम से। फिर है लोलक की काल अवधि कितना होता है? तो लोलक उस काल अवधि जो है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, लोलक के लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। इसके बाद तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। क्यों जलती है? क्लोरीन के कारण जल जाती है। इसका जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है? 30% ऊष्मा की हानि हो जाती है। इसके बाद शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो इथाइल अल्कोहल। शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है। इसके बाद है निम्नलिखित में किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में, जिसे साइनोकोबाल्मिन भी कहते हैं, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। इसका मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत यानी लीवर प्रभावित होता है। इसका इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर मापा जाता है। इसका रडार का आविष्कारक कौन है? तो रडार का आविष्कारक रॉबर्ट वाटसन है। रॉबर्ट वाटसन ने रडार का आविष्कार किया। तो इस तरह से हम लोग लगभग 70 क्वेश्चन को देखे इस वीडियो में, जो प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। फिर इससे आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।